किशनगढ़ के गंज गांव के वार्ड नंबर 15 के अंदर आज कुछ लोग बैठे हुए हैं कि अब चुनाव आ गया है, किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। पिछले पार्षद ने कितना काम करवाया, कितना नहीं करवाया, विकास के नाम पर विकास करवाया या विकास के नाम पर विनाश करवाया। इन्हीं लोगों की जुबानी सुनते हैं कि आखिर इनकी समस्याएं अभी भी क्या बनी हुई है। नाम क्या है आपका? कालूराम सिंह। पिछला पार्षद कौन था आपका? पाटिल। पाटिल। क्या नाम है? संदीप पाटिल। संदीप पाटिल। कैसा काम करवाया? कोई काम नहीं करवाया। अरे कुछ तो करवाया, ईट वीट पत्थर वत्थर रोड राड़ा लगवाया। अपना घर के यहाँ झगड़ा और करवाया मोहल्ले। क्या बात, क्या क्या झगड़े करवा दिए? हमारे जमीन हमारी है और रास्ता वो ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, 12 पीटी करी। आपके साथ भी हुई? मेरे साथ नहीं, हमारे भाई इनके साथ हुई। तो अब की बार क्या माने, सीट कौन सी आई है अपनी? जनरल। जनरल सीट है। जनरल सीट। तो अब की बार तो सैनी उम्मीदवार खड़ा करोगे फिर? हाँ बिल्कुल करें। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से काम नहीं करवाए? एक तो झगड़ा करवा दिया आपके संदीप पाटिल ने। उसके अलावा कोई भी काम नहीं कर पाए। सड़क वड़क कोई बनवाई? कुछ ना बना। अभी तो बता रहे मोहल्ले में बनवाई है। तो वहाँ उनका पर्सनल परिवार में, सैनी में नहीं बना कर गया कोई काम नहीं कर। अच्छा, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी रहती है? या तो खैर सड़क तो सही साफ सुथरी लगी होती है। अच्छा, क्या कह रहे हो भाई साहब? भाई यहाँ खुद ही करा। हाँ, आज मेरी बात सुनो। सबसे पहले संदीप पाटिल जब चुनाव लड़ा था पंचायत राज के, हम उसके साथ तन मन धन से थे और अच्छी तरह हमारा पूरा समाज भी था और मेरे घर वालों को छोड़ करके बल्कि मैं उसके साथ लगा। और मुझे क्या मिला? मुझे धोखा मिला। मैंने वो पंचायत में उसके साथ था, नगर पालिका जो फर्स्ट चुनाव लड़े उसके साथ तब भी था भाई साहब के साथ में। और उन्होंने क्या कराया, मेरा ही प्लॉट, मेरी दादा लाई, हम तीन, हमारे पापा हर गए और तीन दादा हैं, सीधे के सीधे आप जाके देखो प्लॉट के अंदर जेसीबी लगवा दी। और जो हमारे जो कर्मचारी हैं जो वाल्मीकि समाज के हैं, वो हमारे भाई बंद है, उनसे झूठ बोला गया कि आ जाओ आपको कम्बल मिलेंगे। और जेसीबी आ गई। जब फर्स्ट राइड में क्या था, अपने एक वो थे जाट देवीलाल चौधरी जी, इन 4-5 जनों की गुटबाजी होकर के भाई साहब जेसीबी चलवा दी आपके प्लाट में? हाँ, मेरे खुद के प्लॉट में। अगर ऑर्डर क्या दिया गया है? ऑर्डर कुछ भी नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं। आते जेसीबी चलने लग गई कि मैं अपना घर फोड़ के मैं किसी को दूसरे को रास्ता दे दूंगा या मैं अपने बच्चे रोड पर लाके छोड़ दूंगा। मुझे आप बताओ इस चीज का। के पास प्लाट है और आपकी वो जमीन है। हाँ? और उस पर संदीप पाटिल ने सड़क बनाने के लिए बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी परमिशन नोटिस दिए, जबरदस्ती। आपको अगर शायद मेरे पास अगर क्लिप बुक दिखाऊंगा, उसमें क्या है कि बहुत तगड़ी गुटबाजी हुई है। यहाँ हमारे जो मोहल्ला है, आप साहब जगह दिखाओ तो मैं दिखा सकता हूँ। दोबारा एक बार आपके साथ पास आऊंगा और लोगों से भी एक करके बात कर लेता हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी, ये भाई साहब बता रहे हैं कि इनकी कोई जगह है दादालाई, उस पर जबरदस्ती संदीप पाटिल ने एक गुट में शामिल होके और सड़क बनवाई, कोशिश की थी। हाँ, 10 साल पहले जब शुरू में ये वो बना था, बन नहीं पाई, हमने बने नहीं दी। हमने पूरे कागजात पेश किए, पूरा नक्शा हमने दिया, सारी चीज हमारे पास थी, हमने दी। अगर इसके हिसाब से अगर चले तो शायद हमको आप इसी हमारे भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की इसने। कौन सी पार्टी से? वो पार्टी मेरी बताऊं, देखो मैं, उनकी पार्टी कौन सी संदीप? देखो सुनो मेरी बात, कांग्रेस पार्टी से, हालांकि मैं भी कांग्रेस को समर्थन करता हूं, पर जो गलत है लोकतंत्र में जो गलत है, सही क्या है कुछ भी नहीं। अच्छा, एक चीज बताओ, अब संदीप पाटिल कौन सी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? भाई देखो चाहे किसी पार्टी से चुनाव लड़े, व्यक्ति विशेष बताओ कांग्रेस का समर्थक है, हमारा भाई है। मैं इस बार बुरी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे जाएगा दीपचंद जी के पास ही। इस चीज के मामले में मैंने दीपचंद जी को अवगत कराया था फोन करके। जो हमारे विधायक जी का क्या बयान था, यार योगी साहब जाने और वो जाने, हम इसलिए इंटरेस्ट ही नहीं लिया विधायक। मतलब ही नहीं जी, उनके खास है ना वो, हम तो वोटर रहे हैं यार, हम तो समर्थक है कांग्रेस। अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या जैसे वो सर्वे करने वाले लोग हैं, वो आप में से किसी को अगर टिकट दे देंगे तो आप कांग्रेस का दामन थामोगे? देखो मेरी बात सुनो, हम तो जन्मजाति कांग्रेस ही, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये जितने भी छोटे चुनाव अगर होंगे, कोई भी हो, इसमें क्या हम भाईचारा खराब नहीं करते, हम लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। कल हमारी समाज की मीटिंग है करीब 8:30 बजे से, वार्ड नंबर 15 से। जो हमारा समाज का जो भाई हमारा प्रतिनिधि जो करेगा, जो तन मन धन से समाज का अगर साथ देगा, हम उसके साथ लगेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, हमारा समाज। हम समाज को बिलोंग करेंगे। जो हमारे समाज के जो मुखिया है अगर कहेंगे
जिसके ऊपर भी अगर हाथ रखेंगे हम अपने समाज को बिलोंग करेंगे और समाज के साथ रहेंगे। और भी लोग हैं कि करके बात करता हूँ। आपके जो पूर्व पार्षद हैं इन्होंने बताया कि गुटबाजी करते हैं। एक मिनट मैं वार्ड नंबर 12 से हूँ। अच्छा मैं 15 नंबर के लिए कुछ नहीं बोल सकता। मैं अच्छा, एक प्रत्याशी हूँ, चीज एक हाँ, आप वार्ड नंबर प्रत्याशी हो कौन सी पार्टी से? 12 निर्दलीय, आप निर्दलीय हो किशनगढ़ में 12 नंबर वार्ड नंबर 12 से। अच्छा, एक चीज बताओ, अपने जो किशनगढ़ बास का क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन सी मूल समस्याएं हैं? किशनगढ़ बासमत काफी है। जैसे शायद पानी की तो मेन है ही है, तो रात पानी आता है। और साफ सफाई की? हाँ, साफ सफाई की भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई अबकी बार जितनी होनी चाहिए। अच्छा, ये गलती किसकी थी? तारामणि सिंघल जो आपकी अध्यक्षता थी उनकी गलती थी या फिर और सिस्टम की गलती है, वो किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता। सिस्टम है जो सिस्टम आपका, वो सिस्टम खराब किसने किया, मैं यही पूछ रहा हूँ। सिस्टम खराब करने वाले तो कौन है? आप जो जीतने के हमें- बाद किस तरह सिस्टम सही करोगे? हम तो अपना दावा रखेंगे वहाँ अच्छे से। इस सिस्टम में कौन कौन सी तो गलतियां हैं और कौन कौन सी आप सुधारने की कोशिश करोगे? उदाहरण सहित कुछ बता सकते हैं? इस लचर सिस्टम में कुछ नहीं बोला जा सकता। ये लचर सिस्टम है आप टोटल। ये भी कह रहे हो कि सिस्टम की कमी है, हाँ, सिस्टम की कमी है टोटल। लेकिन ये भी नहीं बता रहे हो क्या कमी है। कमी तो अब आपके सामने है ना तो ठेकेदार खा के चले जाते हैं। जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा लग रहा है क्या यहाँ पे? जब वार्ड में पहुंचेंगे, वार्ड का मेंबर बन के पहुंचेंगे तो अपना दावेदारी का हिसाब से अपन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? दिनेश सैनी। दिनेश, इसी वार्ड से हो 15 से? हाँ 15 से। दिनेश भाई, जैसे बता रहे हैं कि एक तो पार्षद गुटबाजी करवा देता है, इसके अलावा कोई और समस्या है अपने क्षेत्र में? वार्ड नंबर 15 में ये है पानी की मेन चलती है। पानी कभी आवे कभी कितने दिन में आता है पानी? 3 दिन, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के? एक दिन छोड़ के डेली नहीं आता। इस समस्या को लेकर आप जो आपके पार्षद है उससे बात की हो, आपकी जो अध्यक्ष थी तारामणि सिंघल उनसे बात की हो? कहले कोई भी जवाई देश से सब बचे। जो आप देश से बसते हैं सब दोनों गए हो कभी मिलने? वैसे अब मिलने तो अब कहाँ अपन वैसे ही वो ना है। अब वैसे लेडीज जाती है। तो और भी कुछ युवा साथी भी हैं। भाई नाम क्या है? हिमेश सैनी। हिमेश भाई, ये बता रहे हैं कि जो गुटबाजी करवाता है एक तो, दूसरी पानी की समस्या है, इनके अलावा कोई और भी समस्या है क्या अपने? भाई देखो, ऐसा है, समस्या का समाधान हुआ नहीं है। अच्छा, जो समस्या का समाधान होना चाहिए वो नहीं हुआ है। उसके अलावा जो गुटबाजी भाई साहब बता रहे हैं वो ही बढ़ी है, समाधान कुछ निकला नहीं है। उलझनों के अलावा समाधान तो कुछ है ही नहीं, खाली उलझने बढ़ी है वार्ड वालों। अब नया पार्षद बने आपका, जो आप बनाओगे, जिसे बनाओगे, ठीक है, लेकिन वो बनने के बाद कौन कौन से आपके काम करवाए सबसे पहले, जिनसे सबसे ज्यादा परेशान हो आप? सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि काम तो देखो हो रहा है, पहले भी हुआ, अब भी हुआ, आने वाला भी करेगा, लेकिन ये गुटबाजी ना करे, वो जिससे हमको परेशानी है। लफड़ेबाजी जो करवाते हैं वार्ड के अंदर, सीधी हम ये बात है। चाहते हैं अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, गुटबाजी ना हो, जातिवाद ना हो, हम ये चाहते हैं। तो ये थे किशनगढ़ बास नगर पालिका के गंज गांव के वार्ड नंबर 15 के लोग। इन्होंने जो तत्कालीन पार्षद है संदीप पाटिल, उन पर गुटबाजी के आरोप लगाए हैं, काम ना करवाने के आरोप लगाए हैं। पानी की व्यवस्था 2 दिन छोड़कर एक दिन या एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पानी की व्यवस्थाएं हो रही है। पानी के ऊपर ये मामला बिल्कुल खराब है इस वार्ड के अंदर।